अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब शायद आप शुरुआत से जानना चाहते थे। आखिर एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहिए? 1%, 2% या उससे भी कम? लेकिन जवाब सुनने से पहले एक बात समझ लीजिए। मार्केट में सबसे खतरनाक ट्रेडर वह नहीं है जिसे ट्रेडिंग नहीं आती। सबसे खतरनाक ट्रेडर वह है जिसे थोड़ी ट्रेडिंग आने लगी है, कुछ अच्छे प्रॉफिट मिल चुके हैं और अब उसे लगने लगा है कि वह मार्केट को समझ गया है। यहीं से ओवर कॉन्फिडेंस शुरू होता है और ज़्यादातर अकाउंट यहीं खत्म होते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था। कुछ अच्छे ट्रेड्स लगातार जीतने के बाद मुझे लगा अब मैं बड़ा पोजीशन साइज ले सकता हूँ। मैंने रिस्क बढ़ाया, लेकिन मार्केट को मेरे कॉन्फिडेंस से कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बड़ा लॉस आया और उसने पिछले कई दिनों की कमाई कुछ ही मिनटों में मिटा दी। उस दिन मैंने सीखा, मार्केट आपके कॉन्फिडेंस को नहीं, आपके प्रोसेस को रिवॉर्ड करती है। अब बात करते हैं 1% रूल की। बहुत लोग कहते हैं हर ट्रेड में 1% रिस्क लो। यह एक अच्छा नियम है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। अगर आप बिगिनर, अभी तक अपनी स्ट्रेटजी को 50 to 100 रेट्स पर टेस्ट नहीं किया, बार बार रूल्स तोड़ते हैं या हर लॉस के बाद स्ट्रेटजी बदल देते हैं, तो आपके लिए 0.5% से 1% रिस्क ज़्यादा सुरक्षित हो सकता है, क्योंकि शुरुआत में आपका लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, सीखते हुए मार्केट में टिके रहना है। याद रखिए, लर्निंग फेज में कैपिटल आपकी इनकम मशीन नहीं, ट्रेनिंग कैपिटल होता है। अब मान लीजिए आपके पास 1 इंडियन रुपी लाख का अकाउंट है। आपने तय किया एक ट्रेड में अधिकतम 1000 इंडियन रुपीज़ का रिस्क लेंगे। अब ज़्यादातर ट्रेडर्स यहाँ गलती करते हैं। वे पहले क्वांटिटी तय करते हैं, फिर उसके हिसाब से स्टॉप लॉस एडजस्ट करते हैं। लेकिन प्रोफेशनल्स इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। पहले चार्ट देखते हैं, फिर तय करते हैं कि उनका ट्रेड आइडिया किस प्राइस पर गलत साबित होगा। वही उनका लॉजिकल स्टॉप लॉस होता है। उसके बाद वे पोजीशन साइज निकालते हैं ताकि स्टॉप लॉस हिट होने पर नुकसान पहले से तय सीमा के अंदर रहे। यानी सही क्रम हमेशा यही है, रिस्क अमाउंट स्टॉप लॉस पोजीशन साइज, ना कि पोजीशन साइज प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन मजबूरी वाला स्टॉप लॉस। यही छोटी सी आदत लंबे समय में बड़ा फर्क पैदा करती है। लेकिन यहाँ एक और ट्रैप है। मान लीजिए आपने 3 अलग अलग स्टॉक्स में 1% to 1% रिस्क लिया। आपको लगता है कुल मिलाकर सब ठीक है, लेकिन अगर तीनों स्टॉक्स एक ही सेक्टर के हैं और पूरा सेक्टर गिर गया, तो तीनों स्टॉप लॉस एक साथ हिट हो सकते हैं। यानी आपका असली रिस्क 1% नहीं, लगभग 3% था। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ पर ट्रेड रिस्क नहीं देखते, वे टोटल ओपन रिस्क भी देखते हैं। हर ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, अगर अभी मेरे सभी स्टॉप लॉस एक साथ हिट हो जाए, तो क्या मैं फिर भी शांत रहूँगा? अगर जवाब नहीं है, तो आपका रिस्क पहले से ही ज़्यादा है। और एक बात हमेशा याद रखिए, छोटा रिस्क सिर्फ आपका कैपिटल नहीं बचाता, छोटा रिस्क आपको पेशेंस भी देता है। जब एक लॉस आपको हिला नहीं पाता, तब आप एवरेज सेटअप छोड़ सकते हैं, सही मौके का इंतज़ार कर सकते हैं, और वही इंतज़ार एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत बनता है।